हेलो एवरीवन। आप लोग को जैसे कि मैंने बताया था बिहार दरोगा की जो 28 पदों की लिए वैकेंसी आया हुआ है, तो उसमें मैं 50 दिन का, ठीक है, 50 दिन का जो प्लान लेके आया हूँ, तो उसके तहत हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। और इस हिस्ट्री सीरीज में मैंने अब तक आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता और साथ में वैदिक काल का क्लास करवा दिया हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे महाजन पद, जिसमें देखेंगे 16 महाजन पद। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 16 महाजन पद को देखेंगे, ठीक है। बाकी उसके आगे जो राजवंश है तो उसका हम वीडियो अलग से बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 16 महाजन पद जो था। जैसे कि मगध के बारे में देखिएगा, ये वाली क्षेत्र जो है ये मगध है, ठीक है। आप सिर्फ लोकेशन देख लीजिए, फिर हम इसका नोट्स भी बनाएं, इसके अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। ये मगध है जो कि आपको बिहार के क्षेत्र में था। यहाँ पे अंग है, ठीक है, ये वाली क्षेत्र अंग है। एक सेकंड, इसको जरा छोटा कर लेते हैं। ये वाली क्षेत्र क्या है? अंग है। यहाँ पे मगध है और ये वैशाली है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काशी, ये मल्ल, यहाँ पे अवंती, यहाँ पे अस्मक, जैसे छेदी है, वत्स, कौशल, मत्स्य, कुरु, कंबोज, ठीक है। तो ये मैप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो ना, याद करने में आसान हो। इसे पीडीएफ में मैं ये अटैच कर दूँगा, तो आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा और साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। ये मैप मैंने विकिपीडिया से लिया है फेयर पॉलिसी के तहत, ताकि आपको समझने में आसान हो, तो इसलिए मैंने यूज किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 16 महाजन पद। देखिए महाजन पद में आप देखेंगे ये महाजन पद, तो जैसा कि वैदिक काल हम लोग पढ़े थे, तो उसमें ऋग्वैदिक काल पढ़े थे, फिर उत्तर वैदिक काल पढ़े थे, ठीक है, जो कि 1500 BC से लेके 600 BC तक था, यानी कि ईसा पूर्व तक था, ठीक है। और उसके आगे आपको फिर ये आ गया महाजन पद, ठीक है। तो छोटा छोटा महाजन, छोटा छोटा जन जो था, तो वही छोटा छोटा जन बाद में क्या हुआ, मिल के ये हो गया महाजन पद, ठीक है। एक सेकंड जरा इसको साफ कर लेते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, ओके। इसमें आपको सिर्फ ये 16 महाजन पद याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि 16 महाजन पद था उसका राजधानी, ठीक है, नाम दिया जाएगा, नाम, और आपसे राजधानी पूछ लिया जाएगा, कैपिटल, ठीक है। तो छोटे छोटे जन थे वो मिल गए तो क्या हो गया, देखिए जैसे ये छोटा छोटा जन है, ये छोटा छोटा जन है, ये सारा मिल गया तो क्या हो गया, एक बड़ा क्षेत्र, यानी कि महाजन पद। बस इतना ही करेंगे, क्योंकि बिहार दरोगा में ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव पूछता नहीं है, तो उसके पीछे आप ज़्यादा परेशान और दीवाना नहीं बनना है, ठीक है। और इतिहास पढ़ना है तो ठीक है, हम तो उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें बिल्कुल आपको पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जितना संभव हो सकेगा विस्तार से विस्तार में हम वीडियो बनाएंगे। वहाँ पे आप सीख लीजिए। देखिए आपको ज्ञानी बनना नहीं है, ठीक है, आपका काम है कि आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाए, ठीक है। और ज्ञानी बनने के लिए बहुत सारा टाइम है। जब हो जाएगा सिलेक्शन तो बैठ के आप पढ़ते रहिएगा, कोई कहने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। फिलहाल आपका मेन मोटो होना चाहिए, देखिए आपको पढ़ना इसलिए है ताकि क्या हो, आपका सवाल बन जाए।
देखिए यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, और हम कोई पहला टीचर नहीं है जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये 16 महाजनपद, और कुछ ऐसा खास भी नहीं है जो हम एक्स्ट्रा अलग से आपको देने वाले हैं, क्योंकि हम भी वही पढ़ा रहे हैं जो बाकी के टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है। पर मेरे में और अन्य में यही अंतर होगा कि मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो आपको टू द पॉइंट आपके काम का होगा, उसके इतर मैं कुछ भी आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल आया, तो वहाँ से ही ये महाजनपद का, ठीक है, उद्भव होना चालू हुआ। महाजनपद काल का आप समय देख लीजिएगा, ये 600 BC है, ठीक है। कितना महाजनपद था टोटल? तो 16। उत्पत्ति का कारण क्या था? लोहा। लोहा यानी कि लोहा से आप सोचिए लोहा से क्या क्या कार्य हो सकता था। उससे खेती में यानी कि कृषि में मदद मिला होगा, औजार बनाने में मदद मिला होगा, ठीक है। उससे तलवार वगैरह बनाया गया होगा, तो युद्ध में मदद मिला होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जब लोहा मिला तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि कृषि बढ़ा, युद्ध के उपकरण बढ़ गए, और इससे जो वहाँ के राजा थे उनको नए नए क्षेत्र में विस्तार करने का क्या हुआ? मौका मिल गया। अब स्वाभाविक है किसी के पास अच्छा हथियार होगा तो युद्ध में वो आसानी से जीत जाएगा अन्य के मुकाबले, ठीक है। तो क्षेत्र विस्तार तो उनका होगा ही, ठीक है। एक सेकंड, इसको यार बार बार करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा तो समस्या होता है। गहरी जुताई हुई, फिर कृषि की उत्पादकता बढ़ी, राज्य का आर्थिक रूप से मजबूत होना, यानी कि धन संपदा स्वाभाविक है, कृषि ज़्यादा हुआ। कृषि जब उन्नत प्रकार का होने लगा तो क्या हुआ? वहाँ पे अर्थ का यानी कि धन का आगमन चालू हो गया। अब राजा के पास क्या हो गया? वो अस्थाई सेना भी रखने लगे, ठीक है। तो राजा इस प्रकार क्या हो गया? शक्तिशाली होने लगा। इन सभी चीज़ों का जानकारी का बात कीजिएगा तो बोध ग्रंथ है। एक सेकंड, ये क्या हो गया? इनके जानकारी का स्रोत क्या है? बोध ग्रंथ है, ठीक है। अब देखिए, क्या सिर्फ बोध ग्रंथ ही इसके जानकारी का स्रोत है? नहीं, बोध ग्रंथ तो है ही, उसमें अंगुत्तर निकाय। जैन की बात करेंगे तो जैन में भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, ये भी इसके जानकारी का स्रोत है। अभी कुछ देर पहले हम आप लोगों को मैप दिखाए हुए थे, ठीक है। एक बार और हम आपको मैप दिखा देते हैं। देखिए ये मैप है, ठीक है। जैसा कि देखिए, हम इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हरा नहीं, ब्लैक भी नहीं, कौन सा ले पता चलेगा आपको? वाइट ले लेते हैं, एक सेकेंड, वाइट। ये देखिए, जैसे ये अंग है ना, यहाँ पे मगध है, ये मल्ल है, यहाँ पे काशी, फिर यहाँ पे अस्मक, ये अवंती, यहाँ पे सुरसेन, कंबोज, ठीक है, मत्स्य, पंचाल। तो ये मैप आप लोग बार बार देखिएगा ताकि क्या हो कि जब बार बार आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ क्योंकि मेरा मेन मोटो है इसके पीछे कि जो 16 महाजनपद है सिर्फ हम उसके बारे में बताएं, बाद बाकी इसका जो राज्यवंश है, ठीक है, उसके बारे में हम अलग से आपको एक एक राजा के बारे में करवाएंगे ही, ठीक है ना, कि मगध का उत्कर्ष कैसे होता है, ठीक है, और पुष्यभूति तक हम लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। देखिए काशी का राजधानी कहाँ था? वाराणसी, ठीक है। कौशल, कौशल का राजधानी श्रावस्ती या फिर अयोध्या। अंग अभी दिखाए हुए थे, जो वर्तमान में कहिएगा तो मुंगेर है, बिहार का क्षेत्र, ठीक है,
बिहार का क्षेत्र जो एक जिला है मुंगेर, तो वहाँ पे आपको ये अंग है चंपा। ये मगध जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में आप देखिएगा तो इस मगध का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए कि जितना भी पावरफुल और शक्तिशाली राजा हुआ, जैसे कि मौर्य, चंद्रगुप्त का नाम जानते होंगे, अशोक, तो ये सब के सब इसी क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है। भज्जी का राजधानी कहाँ था? वैशाली। उसके बाद छेदी को देखिए, छेदी का सोथावती। मल्ल, अभी हम आपको दिखाए थे मैप में, कुशीनगर या पावा। वत्स का राजधानी कौशाम्बी। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल का अहि क्षेत्र या कामपील। फिर आ जाता है मत्स्य। विराटनगर, ये विराटनगर नेपाल वाला विराटनगर मत समझिएगा, ठीक है, ये अपने भारत में ही है। ओके। चलिए अब देखते हैं, ये सुरसेन है, ठीक है, सुरसेन का राजधानी मथुरा। यूपी तो आप जानते हैं धार्मिक स्थल के कारण बहुत ज़्यादा फेमस भी, और हाल फिलहाल में ही अभी आप लोग कुंभ का मेला सुने ही होंगे, ठीक है, जहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 40 करोड़ के आसपास लोग गए हुए थे। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बताएं। अस्मक का राजधानी कहाँ था? कोटीन। अवंती, उज्जैन, महेशमती। आप लोग बाहुबली सिनेमा देखे होंगे, जियो रे बाहुबली देखे होंगे ना, तो उसमें महेशमती का नाम आप सुने होंगे। उसमें वो जो रानी रहती है ना, वो उसका ही शायद डायलॉग है, मेरा वचन ही क्या है, शासन है। तो ये अवंती जो है महेशमती उधर वाला ही है, ठीक है। गंधार का राजधानी तक्षशिला। कंबोज, हाटक या फिर राजपुर। देखिए यहाँ पे हम इसे लिखे भी हैं कि सबसे शक्तिशाली कौन है? मगध। तो मगध जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा वंश आया? तो हर्यक वंश आया। इसके संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। इनके ही पुत्र थे वो अजातशत्रु, जो बिंबिसार को मृत्यु के घाट उतार के फिर क्या हुआ, वो खुद राजा बने। उसके बाद फिर कौन आया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे नंद वंश। तो ऐसे कर करके हम लोग ये सारा सेक्शन कर लेंगे। देखिए आपको मेन इस वीडियो से आपको यही सीखना है कि आपका मेन मोटिव हो ये 16 महाजनपद जो है, ठीक है, बस उसका आपको राजधानी याद हो जाए, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं मतलब बताना है, आपको करना है, ठीक है। मेन आपको ये 16 महाजनपद का क्या हो, राजधानी याद हो। जैसे देखिए ये अंग है ना चंपा, ये अस्मक, देखिए अभी आपको बता रहे थे ना जियो रे बाहुबली वाला बात, तो यहाँ पे अवंती है, तो यहाँ पे देखिए महेशमती जो है ये दक्षिण वाला क्षेत्र में है, ठीक है, और ये उज्जैन क्या है, उत्तर वाले क्षेत्र में है। तो आप इस वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। और जैसा कि हम पहले भी बोले और अभी भी बोलते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा और बहुत सारे टीचर का भी मिल जाएगा, ठीक है। मगर मेरा मेन मोटो है आपको कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें जो आपको पूछा जाता है टू द पॉइंट, बस आपको हम उतना बताएं, उससे एक्स्ट्रा मुझे नहीं बताना, क्योंकि नॉलेज का बम्बार्डिंग करके हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और कीजिए, और ये 50 दिन का प्लान फॉलो कीजिए, जैसा कि हम पहले भी वीडियो में बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि अन्य और लोगों का भी सिलेक्शन होता है तो आपका भी होगा, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखिए, कोई भी काम को बार बार कीजिएगा तो उसमें महारत हासिल हो जाएगा। और परेशान होने का बात, और जहाँ तक हम कि बोलें कि आपको लिखने पढ़ने वाला बात जहाँ तक रहा, तो वहाँ पे हम आपको समस्या नहीं होने देंगे। करेंट अफेयर का वीडियो हम अपलोड नहीं कर रहे क्योंकि हमको किसी का सटीक करेंट अफेयर मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, जो रिलेवेंट हो। थोड़ा हम उस पर काम कर रहे हैं, जैसे ही हो जाएगा तो करंट अफेयर का वीडियो हम डालना चालू कर देंगे। फिलहाल ये इतिहास का सीरीज हम चाहते हैं जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि साइंस का और ज्योग्राफी का हम चालू कर सकें, ठीक है।
तो इसका हम आपको पीडीएफ लिंक में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। आप वहाँ से क्या कीजिएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय।